नमे संस्कृताय। तो कारक प्रकरणम पंचमी विभक्ति में अगला भाग है। अगला सूत्र है अपरिवर्जने, यानी वर्जन अर्थ को द्योतित करने में अप की और पर की कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होती है। यानी एतौ वर्जने कर्म प्रवर्चनीय इस तरह एतौ यानी ये दोनों अप और परी। एतौ का मतलब है अप और परे। तो इनके योग में वर्जन की कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होती है। तो इसके अर्थ की ये संस्कृत है। अगला सूत्र है आंग मर्यादा वचने। मर्यादा अर्थ में आंग की कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होती है। आंग मर्यादाम मुक्त संज्ञा स्यात्। तो इसकी ये संस्कृत है अर्थ की। ऐसा कहने से, यहाँ पे आंग मर्यादा याम, ऐसा कहने से ही ऊपर लिखा अर्थ निकल आता है। फिर वचन शब्द अधिक हो दिया है। 1, 2 और 3 इस तरह से वचन शब्द अधिक दिया। इसका अभिप्राय है कि अविविध में वचन ग्रहणाद अविविधप, यानी अविविध में भी कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा इष्ट है। मर्यादा का अर्थ है यहाँ पर उसके बिना, यानी तेन विनेत मर्यादा, उसके बिना। अविविध का अर्थ है अविविध, उसके सहित, यानी तेन सहित अविविध। पंचम्य पांग परे भी, यहाँ पर अप आंग, यानी अप ये दिया हुआ है अप और आंग और परे, इन की कर्म प्रवर्चनीय संज्ञकों की योग में पंचमी विभक्ति होती है। अप आंग पर ये कर्म प्रवर्चनीय संज्ञक हैं, इसलिए इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। एतई कर्म प्रवर्चनीय योगे पंचमी स्यात्। तो ये अर्थ की संस्कृत है। एतई यानी इनके योग में अप पर आंग। अप हरे उदाहरण है और पर हरे संसार। अप हरे और पर हरे संसार, यानी भगवान को छोड़कर अन्य जन्म मरण रूप संसार चक्र है। परिरत वर्जने, यहाँ अप तथा पर वर्जन अर्थ में है। अप तथा पर वर्जन अर्थ में है, अतः इनकी कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होती है। अप पर रत्र अत्र, यानी यहाँ वर्जन अर्थ में इनकी, यानी अप और पर की कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होती है। तो इनसे पंचमी विभक्ति होती है। हरे में पंचमी विभक्ति होती है। लक्षणादौ तुम हरिम परे। लक्षणादौ, तो यहाँ पर
इन ये उदाहरण है, तो इनका देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ कहीं दिया हुआ है कि जहाँ पर शब्द लक्षण इत्थम भूताख्यान आदि अर्थ में होगा वहाँ तो इसकी लक्षण इत्थम भूताख्यान, यानी ये सूत्र है, पीछे दिया हुआ है इसका, देखो ये वाला। तो आदि सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर इसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, यानी इस ये भी सूत्र है पीछे 17वां, ये 21वां है, इससे द्वितीया ही होगी। जैसे हरिम परे, यहाँ सूत्र है हरिम परे, तो इसमें हरिम में द्वितीया है, ये भी उदाहरण है, यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आगे है देखो, आमुक्ते संसारः, यानी संसार से पहले मुक्त, यानी मुक्ति है। मुक्त यहाँ अच्छी तरह क्लियर है, देखो मुक्त अथवा मुक्त से पहले संसार है, यहाँ आ मर्यादा अर्थ में है, मुक्त होने पर जन्म मरण रूप संसरण नहीं रहता, अतः मुक्त मर्यादा है। इस आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर इसके योग में मुक्त शब्द से पंचमी विभक्त हो जाती है। तो ये आ सकलाद ब्रह्म इसका उदाहरण है। और दूसरा तो सकल पर्यंत या सबको व्याप्त करके ब्रह्म है, यहाँ आंग अभिविध अर्थ में है, क्योंकि सकल वस्तु में ही ब्रह्म है, क्योंकि उसने पहले संसार व्याप्त किया है तब ब्रह्म दिखाई दिया है सृष्टि को। तो इस आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर इसके योग में उपयुक्त नियम से सकलाद में पंचमी विभक्त होती है, सकलाद। अब देखो प्रतिनिधि प्रतिदानयो, यानी प्रतिनिधि और प्रतिदान, इनके अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। एतयोर अर्थयो प्रतिरुवत संज्ञा स्यात्, यानी इनके अर्थ में प्रतिनिधि और प्रतिदान के अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो ये अर्थ की संस्कृत है। आगे है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, जिसकी च माने और, यानी जिसकी ओर से कोई प्रतिनिधि होता है अथवा जिससे कोई वस्तु बदली जाती है, उससे कर्म प्रवचनीय के योग में, यानी कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी विभक्त होती है। तो अत्र यानी यहाँ कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात्, तो इनके योग में प्रतिनिधि प्रतिदाने, जिसकी ओर से कोई प्रतिनिधि होता है, जिससे कोई वस्तु बदली जाती है, उससे कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी होती है। जैसे कि इस उदाहरण से क्लियर है, प्रधुम्न कृष्णात् प्रति, प्रधुम्न कृष्णात् प्रति, तो यहाँ प्रधुम्न कृष्ण के प्रति निधि है, यहाँ प्रतिनिधित्व को प्रकट करता है, अतः इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और प्रतिनिधि यानी इस सूत्र से आदि नियम से इसके योग में पंचमी विभक्त होती है। इसी प्रकार तिलेभ्य प्रत्यक्षत माशान, यानी तिलों से माशान उर्दों को बदलता है, तो यहाँ तिलों
से उड़द बदले जाते हैं। माशान कहते हैं उड़द को, उड़द बदले जाते हैं। इस प्रतिदान को प्रति शब्द द्योतित करता है, प्रति शब्द द्योतित करता है। अतः प्रति की कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर प्रति की कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा हो जाती है और इसके योग में तिलेभ्य शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। तिलेभ्य ये बहुवचन है, तिलेभ्य पंचमी विभक्ति का रूप है ये। आगे है अकर्त ऋणे पंचमी। तो कर्ता से भिन्न मतलब ऋण के हेतु हो, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यानी कर्ता वर्जितम यह ऋणम हेतुभूत तथा पंचमी स्यात्। यानी कर्ता से वर्जित यानी भिन्न जो ऋण के हेतु है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि इससे उदाहरण से क्लियर हो जाता है शताद बद्धः, इसका अर्थ है 100 रुपये आदि का ऋण न लौटाने के कारण बंध गया। बद्ध माने बंध गया। यहाँ शत यानी ऋण, शत ऋण बंधन का हेतु है। अतः उपयुक्त नियम से इससे पंचमी विभक्ति हो जाती है। इस नियम से पंचमी विभक्ति हो जाती है। अब है अकर्तर किम। अकर्तर किम, अकर्तर शब्द का क्या प्रयोजन होता है? यह इसका देखो यहाँ पर क्लियर देख लो इस उदाहरण का व्याख्या। अकर्तर शब्द का क्या प्रयोजन है? यह कि ऋण अर्थ में विद्यमान जिस शब्द की कर्ता संज्ञा हो जाती है, चाहे वह हेतु भी हो तो भी उसके योग में पंचमी विभक्ति नहीं होती। जैसे शतेन बंदितः, शतेन बंदितः ये उदाहरण आ गया है यहाँ पर देखो, शतेन बंदितः। तो इसका अर्थ है 100 रुपये ने ऋणदाता से कर्जदार को बंधवा दिया। शतेन बंदितः अधम ऋणः। उत्तम ऋणेन इत्यर्थ। बंदिता शब्द ऋजंत प्रेरणार्थक बंध धातु से किम कर्म में इक्त प्रत्यय होकर बना है। अधमर्ण उत्तम ऋणेन बद्ध कर्जदार को ऋणदाता ने बांधा। यह साधारण दशा अर्जंत का रूप होगा। शत बांधने की प्रेरणा देता है। यह प्रयोजक करता है और हेतु भी तत्प्रयोजक हो। हेतुश्च यहाँ शत की कर्तृ संज्ञा हो जाने के कारण इससे पंचमी विभक्ति नहीं होती। तो यहाँ पर देखो इस उदाहरण से शतेन बंधित इसमें पंचमी विभक्ति नहीं होती। इसे ये उदाहरण है जो इसका, ये उदाहरण है अकर्तर किम, इसका प्रयोजन का मतलब इसका क्या प्रयोजन है शतेन बंधिता का। तो ये सारी व्याख्या दी हुई है इसमें इसकी। तो इससे मतलब ये जो व्याख्या दी हुई है यहाँ शत की कर्तृ संज्ञा हो जाने के कारण इससे पंचमी विभक्ति नहीं होती। तो इसका यह प्रयोजन बताया गया है यहाँ पर क्लियर करके। व्याकरण टिप्पणियाँ दी हुई हैं इसमें। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। कम से कम 5 लोगों को शेयर करना। नमः संस्कृताय। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे।